नमस्कार, मैं प्रियंका और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम चर्चा करेंगे हालिया भारत पाक सीमा तनाव का भारतीय पर्यटन पर क्या प्रभाव पड़ा है। हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद की सैन्य कार्रवाई ने देश भर में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इसका सीधा असर पर्यटन पर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल इस समय सुनसान पड़े हैं। मनाली, शिमला और धर्मशाला जैसे स्थानों पर पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। स्थानीय होटल और होम स्टे खाली पड़े हैं और व्यापारियों के चेहरे पर मायूसी है। वहीं दक्षिण भारत के पर्यटन स्थलों की ओर रुझान बहुत बढ़ गया है। मुन्नार, ऊटी, वायनाड और केरल के बैकवाटर्स जैसे स्थानों पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। यात्रा ऑपरेटर्स के अनुसार पिछले 2 हफ्तों में इन स्थलों के लिए पूछताछ में 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे द्वीप पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। उत्तर भारत में धार्मिक पर्यटन पर भी असर पड़ा है। 4 धाम यात्रा जो उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ती है, उसमें सुरक्षा बढ़ाई गई है। केदारनाथ में अकेले 350 सैनिकों की तैनाती की गई है। हालांकि यात्रा में कोई बड़ी रुकावट नहीं आई है। गोवा में भी पर्यटन पर असर पड़ा है। हालांकि अप्रैल में 2025 में पर्यटकों की संख्या में 10.5% की वृद्धि देखी गई है, लेकिन उच्च लागत और परिवहन समस्याओं के कारण कुछ पर्यटक अन्य स्थानों की ओर रुख कर रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर जैसे स्थानों पर भी पर्यटन प्रभावित हुआ है। स्थानीय अधिकारियों ने कुछ आयोजनों को स्थगित करने का निर्देश दिया है, जिससे पर्यटन उद्योग पर असर पड़ा है। हालांकि उत्तर भारत के अन्य पर्यटन स्थलों पर भी असर पड़ा है, लेकिन स्थानीय लोग और पर्यटन उद्योग उम्मीद कर रहे हैं कि स्थिति सामान्य हो जाएगी और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। इस प्रकार वैकेशन के पीक सीजन में वर्तमान में भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर असमान प्रभाव देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पर्यटन में गिरावट आई है, वहीं दक्षिण भारत और द्वीप क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स।